कामख्यां कामसम्पन्नां कामेश्वरी हरप्रिये कामना देहि मे नित्यं कामेश्वरी नमोस्तुते। परब्रह्म स्वरूपांच वेदगर्भजगन्मयी शरणे त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीम्। आज मैं आप लोगों के सामने यह बताऊंगा कि दुर्गा सप्तश्लोकी जो है वो क्यों है और 700 श्लोक ही क्यों किया गया, 800 क्यों नहीं किया गया, 600 क्यों नहीं किया गया, 900 क्यों नहीं किया। इसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं। एक्चुअली क्या है कि नवरात्रि 4 होते हैं, तो चारों में जो 2 नवरात्रि है जिसके आषाढ़ का और माह का वो गुप्त नवरात्रि होते हैं, और आश्विन का और चैत्र का प्रचलन में रखा गया है क्योंकि ये प्रत्यक्ष है। आश्विन नवरात्रि की प्रधानता इसलिए दी गई कि जब असुरों ने देवताओं पर विजय प्राप्त किया और देवता सभी जब इधर उधर भटकने लगे, तो माँ भगवती पराम्बा जगदम्बा ने पर ब्रह्म स्वरूपांच वेद गर्भ जगन्मयी शरणे त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गति नाशिनी, इस मंत्र का सभी देवी देवताओं ने जाप किया। तो जब स्तुति किया तो माँ भगवती पराम्बा जगदम्बा जो है वह प्रकट हुई और प्रकट करके होकर के खास करके राक्षसों पर विजय प्राप्त करके और देवताओं को सुपुर्द कर दी गद्दी। इसलिए जो है सो सभी देवी देवता आश्विन शारदीय नवरात्रि में जो है सो उनका स्तुति किए हैं, इसलिए वो प्रसिद्ध है। हर जगह पर हर मोड़ पर वो प्रसिद्ध है। दूसरी जो है सो आषाढ़ की जो नवरात्रि होती है, माँ भगवती कामाख्या का रजो धर्म होता है और शक्ति प्राप्ति के लिए खास करके जो होता है, इस कारण से आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि का आसाम, बंगाल, इन सब मणिपुर, त्रिपुरा वगैरह इन सबों का जगहों का में उनकी ज्यादा प्रसिद्धि हुई। यह चैत्र की नवरात्रि में इसलिए प्रसिद्ध हुआ कि माँ भगवती के स्तुति के साथ साथ भगवान श्री राम का सूर्य वंश में अवतार हुआ, इसलिए यह प्रचलन में आ गया। गुप्त नवरात्रि जो माह का होता है वो खास करके संतान संबंधी या गुप्त शक्तियों को प्राप्त करने के लिए आपको जो है सो माघ नवरात्रि में होता है, इसलिए उसमें ज्यादा प्रधानता दिया गया। यह सप्तश्लोकी इसलिए कहा गया है क्योंकि 700 श्लोक है दुर्गा सप्तशती में, तो 700 होने का मतलब है कि सप्त सती मने 700, सप्त मने 7 और सती मने 100, 700 श्लोक का दुर्गा सप्तशती का जो है सो पाठ निकाला गया। इसमें खास करके ये मंत्र जो है सो पहले जब सभी लोग राक्षस जितने भी थे आसानी से साधना कर लेते थे, अपने प्रभाव से, उस मंत्र के प्रभाव से, उस शक्ति से, उस ऊर्जा से किसी का अनिष्ट भी लोग कर लेते थे। इसलिए ब्रह्मा और विश्वामित्र और वशिष्ठ से ये श्रापित हो गया और भगवान शिव इसको जो है सो खास करके इसको किलित कर दिए, मंत्र को बांध दिए कि बिना इसका श्रापोद्धार नहीं किए, क्योंकि ब्रह्मा ने भी श्राप दिया और विश्वामित्र ने भी श्राप दिया और वशिष्ठ ने भी श्राप दिया। ब्रह्मा ने श्राप कब दिया? जब ब्रह्मा ने इसलिए माँ भगवती का स्तुति कर रहे थे और उनके जो है सो पुत्र दक्ष हुए और दक्ष के इन भगवान नारद ने जो है सो उनके पुत्रों को जो है सो संन्यास मार्ग दे दिए, इसलिए उन्होंने शापित कर दिया। उन्होंने तो शापोद्धार विश्वामित्र को ने इसलिए दिया कि जब उनके शिष्य त्रिशंकु राजा को जो है सो स्वर्ग में सदेह जाने की इच्छा थी और जब उनको भेजा गया तो वहां से जब धक्का दे दिया गया, जब गिर रहे थे तो गुरु के शरण में आए, तो विश्वामित्र ने अपने गायत्री के प्रभाव से उनको वहीं रोक दिया, जिसको लौकिक में त्रिडोरिया भी बहुत जगह कहते हैं।
तीन जो है सो तारे एक साइड में पड़े हैं और उनके मुख से जो है सो लार से जो जल निकला वही कर्मनाशा नदी बन गई। तो उन्होंने बातों जो है सो श्रापित कर दिया। वशिष्ठ ने जो ईला का जो है सो जब संकल्प करके उन्होंने सुदूर को नामक पुत्र को किया और ईला स्त्री थी, तो उसके बाद से उनको वरदान में मिला कि 1 साल जो है 1 वर्ष जो है सो वो लड़का रहेंगे और 1 वर्ष लड़की रहेंगे। तब उस समय उन्होंने वो श्रापित किया। इसीलिए दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक में शापोद्धार अनिवार्य होता है। शापोद्धार करके तब पाठ करिए। भगवान शिव ने जो है सो उत्कीलन भी किया है, उत्कीलन मंत्र है, उसके बाद से सारी क्रिया करके तब इनका पाठ किया जाता है। अब देखिए, ये जो खास करके 700 श्लोक क्यों किया गया, इसको जो है सो भागवत में तो दुर्गा सप्तशती का विधान अलग है। देवी भागवत में परम्बा जगदम्बा ही सर्वशक्तिमान कही गई है और इसका वर्णन ऋग वेद में भी आता है। इसलिए शाक्त जो है शक्ति का जो प्रभाव है वो प्रधान माना गया है, क्योंकि शक्ति कल्प है। और देवी भागवत और ऋग वेद के द्वारा सर्वशक्तिमान सभी, क्योंकि बाकी जितने भी अवतार हैं एक दूसरे के अधीन है, लेकिन माँ भगवती पराम्बा जो है जगदम्बा शक्ति जो है वो किसी की जो है सो अधीन नहीं है। वो अपना सत्ता खुद में रखे हैं। अधीनस्थ सभी देवी देवता लोग हैं, लेकिन वो नहीं है। इसलिए खास करके यह सप्त श्लोकी जो है सो बनाया गया सप्तशती, और इसमें जो है सो खास करके मारण प्रयोग का दुर्गा सप्तशती में 90 श्लोक है। क्योंकि खटकर्म जो होता है मारण, मोहन, सम्मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण जो है, इसलिए 700 श्लोक में मारण प्रयोग के लिए 90 श्लोक रखा गया है। और सम्मोहन के लिए जो है सो सम्मोहन के लिए भी जो है सो 90 रखा गया है, सम्मोहन और वशीकरण के लिए। आकर्षण के लिए जो है सो 60 श्लोक है, और विद्वेषण के लिए जो है सो वो भी 90 श्लोक है। और इसके बाद से विद्वेषण के लिए 60 श्लोक है, और सम्मोहन के लिए जो है सो 90 श्लोक है। इसके बाद उच्चाटन के लिए 200 श्लोक है। 700 श्लोक में उच्चाटन प्रक्रिया के लिए 200 श्लोक है। और आकर्षण के लिए भी, संबंध ठीक रखने के लिए भी, पारिवारिक रिश्ता में जो तनाव होता है, परिवार पूर्व श्राप का जो विमोचन होता है, आपके परिवार में जो एक दूसरे का तनाव है, आपस में स्थिति ठीक नहीं चल रही है, उसके लिए भी 200 श्लोक रखा गया। इसलिए 700 श्लोक रखा गया है। और 700 श्लोक का मतलब है कि सप्त मने 7 और सती 700 श्लोक का यह दुर्गा सप्तशती बनाया गया। और इसमें क्योंकि मार्कंडेय पुराण से लिया गया, इसको पाठ करने में सबसे बड़ी बात यह है कि पहले 5 चीजों की आवश्यकता है। एक तो देवम भूत्वा देवम यजेत, देवता बन करके ही देवता की पूजा की जाती है। और खास करके इस नवरात्रि में माँ भगवती के स्तुति के साथ साथ अगर आप चाहें तो ज्यादातर राम भगवान से, राम का अवतार हुआ है, इसलिए बहुत जगह रामायण का पाठ की भी प्रधानता दी गई है। रामायण का भी पाठ होता है। और इसी समय में इस नवरात्रि में क्योंकि 9 वर्ष प्रारंभ हो रहा है, और 9 वर्ष विक्रम संवत से आज के दिन से ही जो है सो प्रारंभ होता है। इस वजह से क्योंकि चैत्र का शुक्ल प्रतिपदा से 9 वर्ष प्रारंभ होता है, तो आप उसमें दक्षिण भारत का अलग होता है और उत्तर भारत का अलग होता है। उत्तर भारत का जो है
सो प्रतिपदा से जो है सो शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से मानते हैं। इसलिए आज प्रतिपदा भौमम शनि भौमम आरभेत, शनिवार मंगलवार को कभी भी आदमी का कोई भी अनुष्ठान प्रारंभ होता है वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए खास करके 700 श्लोक का खटकर्म के लिए विधान बताया गया। अगर क्योंकि आज कवच अर्गला किलक जो भी चीजें बनाई गई इसी 700 में से निकाला गया। 32 नाम जो है जो दुर्गा सप्तशती में आता है 32 नाम, 32 नाम का विशेषता यह है कि आप किसी प्रकार के उलझन में फंसे हैं, किसी प्रकार के जो है सो आपका मनोकामना पूर्ण नहीं हो रहा है, तो खास करके इस नवरात्रि में शाम के समय में आप गूगल जला करके अगर 32 नाम का एक माला 2 घंटा सवा 2 घंटा लगेगा, अगर एक माला नहीं कर सकते हैं तो 21 बार 31 बार अगर करते हैं तो आपके सभी कष्ट दूर होते हैं और सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। माँ भगवती पराम्बा जगदम्बा की कृपा आप सबों पर बनी रहे। मैं माँ भगवती की तरफ से आप सबों को आशीर्वाद देता हूँ और आप सबों के तरफ से माँ भगवती से करबद्ध रात दिन प्रार्थना करता रहता हूँ और प्रार्थना भी करूँगा कि आप सबों का कल्याण हो और खास करके किसी प्रकार के आप परिवार में आपके उलझन न आवे। जहां तक देखिए हम तो प्रयास कर सकते हैं, बाकी आपका कर्म जो है वो उसके लिए सबको भुगतना पड़ेगा। आप जो बोए हैं उसको काटना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो व्याधि का उपचार तो है, क्योंकि मैं आगे भी कहता हूं कि 3 दंड है, राजदंड ग्रह दंड और दैवदंड। राजदंड खत्म किया जाता है, ग्रह दंड खत्म नहीं होता है, वो शांत होता है और दैवदंड हर प्राणी को भुगतना पड़ता है। इसलिए मैं आप सबों के तरफ से माँ भगवती से प्रार्थना करूंगा कि माँ भगवती अपनी कृपा आप पर बनाए रखें और सभी देशवासियों के लिए, सनातनियों के लिए विक्रम संवत का आज जो है सो शुभ कामनाएं और यह 9 वर्ष जो है आपके परिवार के लिए कल्याणकारी बने, आपका सभी इच्छा पूर्ति हो, आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। धन्यवाद। जय मां भगवती पराम्बा जगदम्बा, जय मां कामाख्या।